मैं शनिवार वाड़ा हूं। दिन में लोग मुझे खंडहर कहते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रात होते ही मैं जाग जाता हूं। मेरी दीवारें सांस लेने लगती हैं, मेरी जमीन यादों से भर जाती है। पुणे की हवा जब ठंडी होकर मेरे आंगनों से गुजरती है तो वह सिर्फ हवा नहीं होती, वह इतिहास को साथ लेकर चलती है। सदियों पहले जो हुआ वह आज भी मुझ में जिंदा है। यह कहानी मेरी भव्यता की नहीं है, बल्कि उस चीख की है जो मेरी हर ईंट में दबी हुई है। एक ऐसी चीख जिसे सुनकर भी कोई नहीं आया। साल 1773 था। मैं तब अपनी पूरी शान में था। मेरे गलियारों में दियों की रोशनी झिलमिला रही थी। सत्ता का वैभव था, चहल पहल थी, लेकिन उसी चमक के पीछे लालच की परछाई धीरे धीरे फैल रही थी। मैं सब देख रहा था, पर पत्थर था, कुछ कर नहीं सकता था। नारायण राव, एक 18 साल का लड़का। जब वह पहली बार पेशवा बनकर मेरे भीतर चला था तो उसके कदमों में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में मासूमियत। उसे नहीं पता था कि यही गलियारे एक दिन उसकी आखिरी दौड़ देखेंगे। उसका अपना खून, उसका अपना चाचा राघोबा सत्ता की भूख में अंधा हो चुका था, और आनंदीबाई, उनके शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। एक आदेश बदला गया, बस एक शब्द, पकड़ो से मार डालो, कागज पर लिखा गया, लेकिन सजा मुझे भुगतनी पड़ी। वह अगस्त की रात आज भी मेरी स्मृति में जमी हुई है। आसमान में बादल थे, हवा भारी थी। तभी अचानक मेरे दरवाजों पर भारी बूट पड़े। गार्डी सैनिकों के कदम मेरी जमीन को चीरते हुए भीतर आए। पहरेदारों की चीखें उठी और कुछ ही पलों में मेरी दीवारों में समा गई। शांति टूट गई। डर ने जन्म ले लिया। नारायण राव गहरी नींद में थे। जैसे ही आवाज आई, मैं महसूस कर सका कि उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। दरवाजा टूटा, तलवारें चमकी। वह उठे और भागे। मेरे गलियारों में जहां कभी संगीत और हंसी गूंजती थी, उस रात सिर्फ मौत दौड़ रही थी। मैंने देखा वह कैसे नंगे पांव भाग रहे थे। उनके पैरों से गिरता खून मेरी जमीन पर फैल रहा था। हर कदम के साथ उनकी सांसें टूटती जा रही थीं। पीछे हत्यारे थे, आगे बस एक उम्मीद, खून का रिश्ता। वह राघोबा के कक्ष तक पहुंचे, थके हुए, घायल, डर से कांपते हुए। तभी उन्हें घेर लिया गया। वह गिर पड़े। मेरे पत्थरों पर उनका शरीर सिमट गया। आखिरी ताकत लगाकर वह अपने चाचा के पैरों से लिपट गए और उनकी आवाज फट पड़ी, काका, मला वाचवा। उस पल मेरी दीवारें कांप उठीं, मेरी छतें झुक गईं। वह आवाज मैंने अपने भीतर कैद कर ली, लेकिन उस कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। राघोबा ने नजरें फेर लीं, तलवारें चलीं, चीखें उठीं और फिर सब कुछ खत्म हो गया। उनका शरीर इतने टुकड़ों में बंट गया कि उन्हें समेटना पड़ा। मेरी जमीन ने खून पी लिया, मेरे गलियारों ने दर्द सोख लिया। उस रात सिर्फ नारायण राव नहीं मरे, उस रात मैं भी बदल गया। इसके बाद मेरी रातें कभी शांत नहीं रहीं। दिन में मैं खड़ा रहा, लेकिन भीतर से जलता रहा। लोग कहते हैं उनकी आत्मा भटकती है। शायद सच कहते हैं, क्योंकि हर अमावस की रात मैं उसे महसूस करता हूं। साल 1828 में आग लगी। लोग इसे हादसा कहते हैं, लेकिन मैंने आग को आते देखा था। लपटें मेरी लकड़ी की छतों पर नाची, मेरे सातों तल जलते रहे। खंभे गिरते वक्त चिल्लाए, जैसे बरसों का गुस्सा बाहर निकल रहा हो। 7 दिन और 7 रातें मैं जलता रहा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद इसलिए ताकि मैं यह कहानी जिंदा रख सकूं। आज भी जब सूरज ढलता है और मेरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तब मैं अकेला हो जाता हूं। हवा मेरे टूटे आंगनों से गुजरती है, पत्ते बिना वजह सरसराते हैं, और तभी बहुत भीतर से वही आवाज उठती है, काका, मला वाचवा। सुरक्षाकर्मी पीछे मुड़ते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। उन्हें बस ठंडी हवा महसूस होती है। मैं जानता हूं वह यहीं है, मेरे भीतर, मेरे गलियारों में दौड़ता हुआ, मदद मांगता हुआ। मैं शनिवार वाड़ा हूं, मैं कोई भूतिया कहानी नहीं हूं। मैं गवाही हूं, लालच की, विश्वासघात की, और उस आखिरी चीख की जो आज भी मेरी दीवारों में जिंदा है।